हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। तो ये दिन है मकर संक्रांति से पहला दिन, जो मैं यहाँ पे तिल के लड्डू बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने तिल भुनने के लिए रख दिए हैं। और तिल भुनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस ये है कि इनको बड़ी सी कढ़ाई, मतलब चौड़े तले की कढ़ाई ले लो तो बहुत जल्दी ये भुन जाते हैं, क्योंकि फिर एक जैसी आंच सबके ऊपर लगती है। अगर छोटे तले की कढ़ाई होगी ना, मतलब क्वांटिटी ज़्यादा होगी और कढ़ाई का तला छोटा होगा, तो फिर उसमें टाइम लगता है। तो फटाफट से यहाँ पे तिल भुन गए हैं। और मकर संक्रांति इस बार 2 दिन हो रही है, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन पड़ रही है एकादशी, कल यानी। तो यहाँ पे मैंने बस गुड़ भी रख दिया है। पहले मैंने गुड़ डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाल दिया, क्योंकि इसको मैंने बारीक नहीं किया है, ऐसे ही हो जाता है। बहुत कड़क वाला गुड़ है, ये गांव से आया था, जब मैं मम्मी के यहाँ पे गई थी तब हम लेके आए थे। तो बहुत ही कड़क है ना, तो ये ग्रेट होता है, और इसको मिक्सी में डालती तो ये मिक्सी की भी शायद तोड़ देता। तो बस मैंने ऐसे ही इसको गर्म करके, थोड़ा सा टाइम लगा, इसको अच्छे से मेल्ट किया और फिर इसमें एक तार की चाशनी बनाई। चाशनी बहुत जल्दी और बहुत अच्छी बन गई है। कलर बिल्कुल भी डार्क नहीं है, क्योंकि गुड़ एकदम बढ़िया वाला, एकदम ताज़ा ताज़ा गुड़ है। तो कलर देखिए कितना प्यारा गोल्डन सा आया है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें ये नारियल का बुरादा, रखा हुआ मुझे मिल गया, तो मैंने चलो थोड़ा जो है टेस्ट ना डिफरेंट हो जाएगा तिल के साथ नारियल का। और फिर जो तिल थे जो मैंने भुने थे, उनको मैंने क्या कर लिया है, दरदरा कर लिया है। थोड़े से मैंने साबुत भी रखे हैं क्रंच के लिए। तो यहाँ पे मैंने इसमें जो है नारियल का बुरादा भी डाल दिया, और गैस मैंने ऑफ कर दी थी। और फिर इसमें मैंने डाल दिया है ये दरदरा तिल। मतलब जितना भी तिल मैंने भुना था थोड़ा वैसे रखा, और कुछ मैंने दरदरा करा। तो ये सारा कुछ अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है डाल के। ये देखिए, अब इसके साथ साथ मैं लड्डू बना दूंगी। अभी थोड़ा गर्म है तो अभी लड्डू चिपक रहे हैं, जैसे ही थोड़ा ठंडा होगा तो लड्डू बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं करा है, सिर्फ तिल और नारियल का बुरादा और गुड़, मतलब गुड़ की जो थोड़ी सी चाशनी बनाई है। तो बस यहाँ पे मैं लड्डू बना रही हूँ। अभी गर्म है तो थोड़ा सा इनको ना संभल के बना रही हूँ, अभी ठंडे हो जाएंगे तो फटाफट से बना दूँगी, क्योंकि फिर मुझे शॉप पे जाना है। पर मैंने ये कल के लिए तैयारी कर ली है, क्योंकि सुबह सुबह फिर पूजा होती है तो फिर इतना टाइम नहीं मिलता। और कल एकादशी भी है, मॉर्निंग में जैसे ही पूजा करेंगे तो उतना टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि कल चावल का यूज़ नहीं होगा। तो कल तिल वाली एकादशी बोल रही हूँ, सॉरी, तिल वाली मकर संक्रांति रहने वाली है। तो यहाँ पे तिल के लड्डू बन के हो गए हैं तैयार, और नारियल के बुरादे के साथ ना बहुत टेस्टी लड्डू बने हैं। तो ये सारे लड्डू तैयार हो गए और ठंडे भी हो गए, तो इनको मैं रख दूँगी कल के लिए। कल इनका हम भगवान जी को भोग लगाएंगे। और मकर संक्रांति हो गया और जो है सकट चौथ हो गया, तो इनमें ना दोनों में तिल का यूज़ किया जाता है। उसमें तिलकुट बनाया जाता है, और इसमें चाहे तो हम बाहर से भी ले आएँ, लेकिन मैंने घर पे बना लिए। बाहर से भी आ जाएगा, क्योंकि इसमें तो दान का बहुत होता है। तो ये है जी नेक्स्ट डे मकर संक्रांति की। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सॉरी बोलना चाहूँगी, जो व्लॉग है वो आपको थोड़ा लेट मिल रहा है। तो यहाँ पे मैंने तैयारी कर ली थी, नहा धोकर साफ़ सफाई करी मंदिर की। फिर मैंने अपने लड्डू गोपाल को जगाया, फिर उनको करा रही हूँ यहाँ पे स्नान। और ये तो मेरा डेली का रूटीन होता है, लेकिन आज क्या है कि आज एक तो फास्ट है एकादशी का, और ऊपर से मकर संक्रांति है, तो थोड़ा मैं जल्दी कर रही हूँ सब। इतना जल्दी भी नहीं कि मैं 4 बजे कर रही हूँ, लेकिन हाँ, और दिन से ज़्यादा मैं आज जल्दी उठी थी। और एकादशी के दिन तो मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा जल्दी उठ जाऊँ, क्योंकि फिर पूजा भी थोड़ी सी लंबी हो जाती है। मेरी जो पाठ पूजा कहानी होती है ना, वो मैं सुबह में ही करती हूँ, शाम में मेरा इतना टाइम नहीं लगता, मैं शॉप पे होती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने शंकर जी को जल चढ़ाया, दूध भी चढ़ाया, और जो है फिर मैंने अपनी पूजा कंप्लीट करी। ये इतनी पूजा करने के बाद फिर मैं यहाँ पे भी, मैं आज क्या है कि चावल का यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आज चावल का यूज़ नहीं करते, तो मैंने शंकर जी को भी तिल ही चढ़ाए हैं। और वैसे भी सटतिला एकादशी है, तो उसमें 7 तरीके से हमें तिल का यूज़ करना होता है, हालांकि इतना हो नहीं पाता है। जो एकादशी की कहानी है, बुक है, उसमें सब कुछ दिया गया है। तो फिर उसके बाद मैंने अपनी कहानी पढ़ी और फिर करने लगी आरती। तो सुबह का मेरा इस तरीके का रूटीन, वैसे ये डेली का रूटीन होता है पूजा पाठ का, पर ये है कि कभी आगे पीछे हो जाता है। और आज तो व्रत है, व्रत देखो डेली नहीं होता है,
तो डेली तो अपनी शॉर्ट में भी पूजा हो जाती है। तो बस यहाँ पे पूजा मैंने कर ली है और आप लोगों को भी दर्शन करा रही हूँ। आप लोग भी धूप आरती ले लीजिए और भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। और फिर से एक बार आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालांकि व्लॉग बहुत मेरे लेट जाते हैं, मैं कर ही नहीं पा रही हूँ, कंटिन्यू नहीं कर पाती। व्लॉग एक बार बन जाता है तो वो रखा ही रह जाता है या फिर बन ही नहीं पाता है, रिकॉर्डिंग ही नहीं हो पाती आजकल। एक तो सर्दी है, ऊपर से टाइम नहीं मिलता शॉप की वजह से। छोटा सा दिन है तो फटाफट से काम करो और फिर शॉप पे जाओ, फिर आते हैं तो रात हो जाती है, बीच में भी आना नहीं होता है। तो बस फिर मेरा काम हो गया था सारा। मेरा तो व्रत है लेकिन भाई सबको तो खाना भी चाहिए, क्योंकि आज मकर संक्रांति है। नहाया धोया सबने सारा कुछ किया और जो है पूजा पाठ सब करके फिर मैंने मंदिर की जो हमें दान दक्षिणा निकालना था वो करा। जैसे मैंने पंडित जी से पूछा था तो जो उन्होंने बोला वैसा हमने किया। हेलो जी, कैसे हैं आप सब? तो हैप्पी मकर संक्रांति। मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से। तो पूजा हो गई थी और मेरा जो है किचन का थोड़ा सा काम भी हो गया है। उसके बाद पूजा के बाद मैंने चाय वाय बनाई और सब्ज़ी, तो ये सारा कुछ रेडी हो गया है। अब मैं बनाऊंगी रोटी पराठे जो भी, क्योंकि आज खिचड़ी तो बनेगी नहीं। आज एकादशी है तो पंडित जी ने मना किया है, ना खिचड़ी का दान होगा और ना आज जो है घर में भगवान जी को भोग लगेगा, ना खिचड़ी बनेगी। आपके यहाँ पे भी ऐसा ही है क्या? बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। तो हमारे यहाँ पे तो ऐसे पंडित जी ने बोला है, कल पूछा था। वैसे सबको ही पता है एकादशी को बनाते तो नहीं है, पर मैंने दान के लिए पूछा था कि दान भी होगा कि नहीं होगा। जैसे मकर संक्रांति पे खिचड़ी का दान करते हैं वो, तो पंडित जी ने बोला कि आप निकाल के रख दो और कल दान करना। तो जो भी मुझे मंदिर के लिए करना था, जो भी हम देते हैं मकर संक्रांति पे, कपड़े, पैसे, खिचड़ी, गुड़, तिल, सकरी, जो भी मतलब तिल का सामान, तो वो सब कुछ मैंने निकाल के रख दिया है और मंदिर में जाएगा कल। तो ये सारा कुछ मैंने कर लिया था सुबह ही जल्दी। और उसके बाद जो है थोड़े से सोचा है मैंने कि शॉप में मेरे कपड़े बच जाते हैं ना जो, तो वो मैंने निकाल के रखे थे, कल रात को ही मैं ले आई थी। तो अब श्रेय या अंश के पापा जो भी जाएंगे, ये जाएंगे उनको गरीबों में दान करने के लिए, क्योंकि वो तो हम दान आज कर ही सकते हैं। बाकी सब चीज़ों का कर सकते हैं, बस खिचड़ी का नहीं कर सकते। खिचड़ी की जगह, चावल की जगह आप तिल का दान कर लो, वो ज़्यादा बेस्ट है। तो इस तरीके से आज का हमारा रहने वाला है। और सर्दी की आज मैं क्या ही आपको बताऊं, आज मकर संक्रांति पे रिकॉर्ड तोड़ दिया है सर्दी ने। इतनी सर्दी है कि मकर संक्रांति पे इतनी सर्दी, इतनी ठंड कभी होती नहीं थी। आज इतनी ठंड है, बाहर बिल्कुल भी गेट बिल्कुल बंद करके तब जाके जो है आज हो रहा है काम। बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा। पता नहीं इस बार कब तक होगी। कपड़े भी जो है अंदर ही। ये देखो मेरा कितना काम आ रहा है। और आपने शायद पूछा था कि कैसा काम कर रहा है या कुछ ऐसा कमेंट मैंने देखा था, तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इधर मेरे लड्डू गोपाल के, और यहाँ पे देखो ये जो है यहाँ पे बड़े बड़े कपड़े, बहुत ज़्यादा जो है इसका मुझे फ़ायदा हो रहा है। तो जी चलो अब चलते हैं किचन में, क्योंकि इनको मैं ब्रेकफास्ट दे दूँ तभी ऑफिस जाएंगे ना, तो साथ के साथ तभी जो है अंश को लेके जाएंगे जो भी, तो ये तभी दान करेंगे। उधर शिव मंदिर है शिवालिक नगर, वहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे ना दिमाग ख़राब तो बहुत होता है, मना कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ना बड़ी छीना झपटी करते हैं बच्चे, गरीब हैं, तो मतलब समझते नहीं है, बहुत गुस्सा आता है इनको। पर मैं भेज रही हूँ मैंने, चलो कोई बात नहीं है। देखो धुआं निकल रहा है मुँह से सर्दी में। तो जी चलो, ऐसा रहा आज हमारा मकर संक्रांति का त्यौहार अभी तक। तो आगे देखते हैं, आगे कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है। काम खत्म करेंगे फिर अपना जो है शॉप पे जाएंगे। और मेरा तो फास्ट ही है एकादशी का। बाकी पूजा वूजा अच्छे से हो गई, सबका नहाना ये होता है। तो ये है आज का, ये रहता है आज का। बाकी आपके यहाँ पे कैसे होता है? सबके यहाँ पे मकर संक्रांति, पोंगल, खिचड़ी, अलग अलग नाम से इस फेस्टिवल को सब जानते हैं। हमारे यहाँ पे मकर संक्रांति के नाम से। हेलो जी, वंस अगेन हैप्पी मकर संक्रांति सभी को। तो मैं भी एकदम रेडी शेडी हो गया हूँ और पापा भी रेडी शेडी होके चल दिया है हम, और हमने ले लिया है सामान काफ़ी सारा सा। तो जी हम जा रहे हैं अपने पास में एक मंदिर है, काफ़ी बड़ा सा मंदिर है, तो वहाँ पे जा रहे हैं कुछ दान दक्षिणा करने।
और कोहरा बहुत भयंकर हो रखा है, अब तक भी मतलब क्लियर नहीं हुआ मौसम। आज तो और भी ज़्यादा ठंड है। टेम्परेचर चेक कर रहे थे, 5 डिग्री टेम्परेचर। जम्मू कश्मीर से कहीं बन गया क्या, घूमने जाए कहीं? तो चलो जी चलते हैं। हाँ जी, तो अब सारा काम करके मैं बैठी थी चाय लेके। चाय स्टील के गिलास में ली थी मैंने आज, फास्ट की वजह से, क्योंकि सर्दी बहुत हो रही है। एकादशी का फास्ट है, तो मुझे खाना तो कुछ नहीं है, बस चाय मैंने ले ली है। और किचन का काम अभी मतलब क्लीनिंग का पड़ा है, बाकी खाना पीना हो गया है नॉर्मल। रोटी सब्ज़ी बनी है, पराठे बनाए थे और रोटी भी बनाई थी और सब्ज़ी बनाई थी, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और बस चाय लेके फिर मैं जो है डेली का वही अपना किचन क्लीन करूँगी, फिर शॉप पे जाऊँगी। और ऐसा डेली वाला रूटीन होता ही है। और ये फेस्टिवल ऐसा है स्पेशली खिचड़ी का, दान का, इस तरीके का है ये। गंगा जी पे मतलब हर की पौड़ी इतने लोग आए हुए हैं, श्रद्धालु, इतनी भीड़ है भाई, इतनी भीड़ है। और हम घर में ही सर्दी सर्दी कर रहे हैं। देखो उनकी श्रद्धा देखो, पर हमारे बस की बात नहीं है कि मतलब हम हर की पौड़ी इतनी सर्दी जाएं, गंगा जी जाएं, मतलब हमारे बस की बात नहीं है बिल्कुल भी। पर देखो बहुत लोग आए हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है, हर साल ऐसे ही होता है। तो बाकी हमारा तो बस ये है, घर में हो गया स्नान पूजा हो गई, दान हो गया, वो काफ़ी है। श्रद्धा होनी चाहिए, जितनी श्रद्धा है उतना कर लो, जितना आपसे अपने आप से होता है उतना कर लो। मतलब देख दिखा का नहीं करना चाहिए किसी को भी, क्योंकि दान हो चाहे व्रत हो चाहे पूजा हो, अगर किसी को देख कर करें कि उसने ये किया तो हम भी करें, तो वो कोई फ़ायदा नहीं होता। जो अपनी श्रद्धा है, जो हमारे भाव हैं अंदर से आ रहे हैं, बस उतना करो, उतना काफ़ी है। तो अपने लड्डू गोपाल की सेवा करी, उनको जो है पूजा करी, अच्छे से सब कुछ करा। और बाकी इसमें भी देखो मकर संक्रांति का भी ना सबका अलग होता है। बाकी यूट्यूब पे देखो आप कि 14 चीज़ें, 14 मतलब 14 लोगों को दो, ये वो। तो हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, जितना आप अपना दे सकते हो उतना करो। पहले ऐसा कुछ नहीं था, अब यूट्यूब पे ना देख देख के ना सब अलग अलग सिस्टम शुरू हो गया है। पहले ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, दान करना होता है, पर वो अपने हिसाब से, चाहे जितना करो, जितना हो सकता है सभी करते हैं। और इतनी सर्दी में ना गरीबों को जितना भी हो सके देखो सभी करने की कोशिश करते हैं। जिनको मतलब अपने आप में बेचारा कोई कुछ ले नहीं सकता, तो गरीब लोग हैं तो उनको दान ज़्यादा बेस्ट रहता है। देखो घर वालों का भी है, घर वालों के हम जब ज़रूरत होती है तब हम ले लेते हैं, सब ले लेते हैं चीज़ें, ठीक है। अभी हम जो है अपना सामान लेके आए थे, तो पापा के लिए हम जो है लोई ले आए थे, तो वो हमने पहले ही दे दी थी। कोई ऐसा वेट नहीं करते हम कि मकर संक्रांति को देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ले आए मैं और अंश, और हमने पापा को दे दी, उन्होंने ओढ़ी भी नहीं अभी तक। तो ऐसा होता है, सबका अपना अपना हिसाब है। तो बस जो है देखते हैं, अब तो आज तो कुछ है नहीं, और बाकी तो अब तो फटाफट काम निपटाएंगे और चलेंगे अपनी शॉप पे। अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग। तो आज भी मकर संक्रांति है, आज खिचड़ी वाली मकर संक्रांति है। और मेरे व्रत का जो है उद्यापन होगा अब सुबह के टाइम। कल का एकादशी का व्रत द्वादशी के दिन खोला जाता है। तो बस जी आप सभी को अब खिचड़ी वाली मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। तो हमने क्या किया कि मैंने बनाया है पुलाव, मतलब बना रही हूँ बिना लहसुन प्याज का, क्योंकि भगवान जी को भोग लगना है, तो इसलिए खड़े मसाले लिए और फिर इसमें वही जीरा, हींग, नॉर्मल रूटीन के मसाले डाले, टमाटर, हरी मिर्ची डाल दी। सर्दी बहुत ज़्यादा होती है ना, तो स्टीम इतनी ज़्यादा हो जाती है, कुछ दिखाई नहीं देता। तो इसमें जो है रूटीन के मसाले और डाल दिया है सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से। चावल मैंने पहले ही भिगा के रख दिए थे, जब तक मेरी पूजा वगैरह सारी कंप्लीट हुई है। वही फिर से नॉर्मल रूटीन सुबह का। तो आज तो मैंने नहीं रिकॉर्ड किया क्योंकि कल का इतना हो गया था। यहाँ पे इसमें ऐड कर दिया है मैंने एक आलू भी क्यूब्स में कट करके। और इसमें अब जो है अच्छे से टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए थे। और यहाँ पे उल्टा पुल्टा आज मेरा काम हो गया, मटर साइड में रखे रह गई, तो मटर मैं डालना ही भूल गई, फिर मैंने बाद में डाले, कोई बात नहीं है। डाल दिया है यहाँ पे चावल, और चावल के हिसाब से जिस तरीके से पानी डाला जाता है वो डाल दिया है। मैं लगभग ऐसे डालती हूँ जैसे 1 गिलास चावल में ना 1 गिलास पानी तो डालती हूँ, उसमें 1 घूंट के करीब एक्स्ट्रा पानी डाल देती हूँ। मटर डाल दिए हैं, मटर ज़्यादा नहीं थे इसलिए वो याद ही नहीं आए, वो साइड में रखे रह गए। फिर मैंने इसमें कुछ पनीर भी कट करके डाल दिया है। तो ये हमारा मटर पनीर पुलाव जो भी बनेगा वो बनके हो जाएगा तैयार। 1 सीटी आएगी और बस।
पुलाव रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे सीटी आ गई और गैस निकल गई है, ऊपर खड़े मसाले आ गए हैं, तो इनको मैं निकाल देती हूँ जो भी ऊपर दिख रहे हैं, क्योंकि जितना फ्लेवर आना था उतना आ ही गया है। तो जी आज के व्लॉग में इतना ही। कुछ भी आपको पसंद आया हो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और अब मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक और न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।